50 साल के आदमी हम्बर्ट की है। उसे एक 14 साल की लड़की से लगाव हो जाता है और उसे पाने के लिए वह उसकी माँ से शादी कर लेता है और कई नैतिक सीमाओं को पार कर देता है। इस फिल्म का नाम है लोलिता, जो एक किताब पर आधारित है। कहानी शुरू होती है 1950 के अमेरिका में। हम एक आदमी को गाड़ी से टक्कर मार देता है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है और वह किसी की यादों में खोया होता है। वह कहता है, लोलिता मेरी जिंदगी थी। फिर फ्लैशबैक में हम्बर्ट का बचपन दिखाया जाता है, जब वह 14 साल का था और फ्रांस में रहता था। उस समय उसके शहर में एक लड़की आई थी, एनाबेल। दोनों 14 साल के थे और एक दूसरे से लगाव हो गया। जल्दी ही उनका रिश्ता गहरा हो जाता है, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं टिकता क्योंकि एनाबेल बीमार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद हम्बर्ट पूरी तरह से टूट जाता है। एनाबेल की मृत्यु के बाद हम्बर्ट फिर कभी किसी से वैसा लगाव महसूस नहीं कर पाता। उसकी पूरी जवानी एक ऐसी लड़की को खोजने में निकल जाती है जो एनाबेल जैसी दिखती है। कई साल बाद जब हम 40 साल का हो चुका होता है, उसे अमेरिका के एक कॉलेज में नौकरी मिलती है, जहां वह अगले सेमेस्टर में ज्वाइन करने वाला था। लेकिन वह गर्मियों की छुट्टियों में ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वह एक उपन्यास लिख रहा था जिसे वह इन्हीं छुट्टियों में पूरा करना चाहता था। अमेरिका में हैबर्ट अपने अंकल के एक दोस्त के रेफरेंस से एक घर किराए पर लेने जाता है। वह घर शार्लेट नाम की एक विधवा महिला का होता है। हमको वह घर पसंद नहीं आता क्योंकि वह छोटा और अव्यवस्थित होता है, लेकिन शार्लोट उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है। हम वहां से जाना चाहता है, लेकिन तभी उसकी नज़र शार्लेट की बेटी पर पड़ती है, जिसे सभी लोग लोलिता बुलाते हैं। उसकी उम्र भी 14 साल होती है, बिल्कुल एनाबेल जितनी और उतनी ही सुंदर। लोलिता की मुस्कान देखकर हम ठहर सा जाता है। भले ही उसे घर पसंद ना आया हो, लेकिन वह $20 में पेइंग गेस्ट के तौर पर वहां रहने के लिए मान जाता है। हम वहां एक छोटे से कमरे में रहने लगता है और अपना उपन्यास पूरा करने की कोशिश करता है। उसे लोलिता में एनाबेल दिखाई देती है और वह उसे चुपचाप देखने लगता है। हालांकि लोलिता की उम्र कम थी, लेकिन वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदार लगती थी। जब उसने पहली बार हमको देखा था तो वह समझ गई थी कि वह उसे पसंद करता है। वह कई बार जानबूझकर हम्बर्ट के करीब आती, जैसे उसकी गोद में बैठ जाती। हालांकि हम जानता था कि यह सही नहीं है, फिर भी वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाता। शार्लोट हम्बर्ट से प्रभावित हो जाती है और उससे शादी का सपना देखने लगती है। अगले दिन शार्लेट हम्बर्ट को एक झील के पास ले जाती है और बताती है कि वह लोलिता को समर कैंप भेजने का फैसला कर रही है। हालांकि लोलिता कैंप जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन उसकी माँ उसकी नहीं सुनती। कैंप जाने वाले दिन हम देर से उठता है। जब वह खिड़की के पास जाता है तो लोलिता उसे देख लेती है। वह गाड़ी से उतरकर दौड़कर घर आती है और हमको गले लगाती है और उसके गाल पर एक चुंबन देती है। हम उस पल में खो जाता है और बार बार उसी क्षण की कल्पना करने लगता है। लोलिता के कैंप जाने के बाद शार्लेट हम्बर्ट को अपनी मेड के हाथों एक पत्र भेजती है जिसमें शादी का प्रस्ताव होता है। हम उसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि यही एक तरीका था लोलिता के पास रहने का। दोनों शादी कर लेते हैं और हम लोलिता के कैंप से लौटने का इंतजार करता है। अब तक हम्बर्ट पूरी तरह से लोलिता के प्रभाव में आ चुका होता है और शार्लोट से शारीरिक नजदीकियों से बचने के लिए उसे नींद की गोलियां देने लगता है। शार्लो को हम्बर्ट और लोलिता के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता होता और यह दोनों का एक राज था, लेकिन यह ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह पाता। एक दिन जब हम घर पर नहीं होता, शार्लोट उसकी डायरी पढ़ लेती है और उसे हम के जज्बातों के बारे में पता चल जाता है। उस डायरी में हम्बर्ट ने लोलिता के लिए अपने भावनाएं और इच्छाएं लिखी होती हैं। शार्लोट को पता चल जाता है कि हम्बर्ट की लोलिता के प्रति भावना अनुचित है। वह गुस्से में आ जाती है। जब हम वापस आता है तो वह उस पर बरस पड़ती है और उसे राक्षस कहकर घर छोड़ देती है। लेकिन अचानक शार्लेट का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। हमको थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से फ्री हो चुका था। लोलिता के साथ उसके रिश्ते के ऊपर पाबंदी लगाने वाला कोई नहीं था। वह लोलिता को उसकी माँ की मौत के बारे में नहीं बताता है और कहता है कि वह हॉस्पिटल में है। वह उसे लेने के लिए कैंप जाता है और उसकी मासूमियत देखते ही एक बार फिर से उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाता है। वह कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। लोलिता कहती है, तुम मेरी परवाह नहीं करते क्योंकि तुमने अब तक मुझे किस नहीं किया। तब हम लोलिता की बोल्डनेस देखकर एकदम चौंक जाता है और गाड़ी को रोड की साइड पर रोकता है। दोनों पैशन के साथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यह बस उनके रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत थी। हम कहता है कि वह होटल में रुकेंगे और अगले दिन उसकी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाएंगे। होटल में लोलिता की मुलाकात क्लेयर नाम के एक आदमी से होती है और लोलिता उसकी तरफ भी आकर्षित हो जाती है। हम्बर्ट की मुलाकात भी क्लेयर से होती है, लेकिन वह उसे नाम से नहीं जानता। उसे लगता है कि क्लेयर कोई जासूस है जो उसकी बीवी की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। होटल में दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप इंटेंस हो जाता है और वे इस पल को खुलकर जीने लगते हैं। सुबह दोनों इस होटल से निकलते हैं और लोलिता एक फ्यूल स्टेशन पर हैबर्ट से कहती है कि वह हॉस्पिटल जाना चाहती है अपनी माँ से मिलने। लेकिन हम्बर्ट उसे सच बता देता है कि उसके माँ बाप अब नहीं रहे, उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। लोलिता के लिए यह बहुत बड़ा शौक होता है। होटल वापस आकर वह दिन भर रोती रहती है।
अब घर लौटने का कोई रीजन नहीं था और दोनों पूरे अमेरिका घूमने निकल पड़ते हैं। बीच बीच में वे कई होटलों में रुकते हैं और हनीमून की तरह एंजॉय करते हैं। फाइनली दोनों कॉलेज पहुंचते हैं जहां हैम्बर्ट अपनी टीचिंग जॉब शुरू करता है और लॉलिटा स्कूल जॉय करती है। यहाँ भी दोनों के बीच शारीरिक संबंध जारी रहता है, लेकिन दुनिया के लिए वे सिर्फ गार्डियन और बेटी जैसे दिखते हैं। लोलिटा हम्बर्ट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके अपनी डिमांड को पूरा करवाती थी। एक दिन हम लोलिटा के स्कूल में उसका प्ले देखने जाता है, जहां पता चलता है कि पूरा प्ले क्लेयर ने लिखा है। ये वही आदमी है जिससे लोलिटा होटल में मिली थी। जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहता। हम इनसिक्योर फील करने लगता है कि लोलिटा उसे छोड़ देगी। एक दिन हम्बर्ट को लोलिटा के पास कुछ पैसे मिलते हैं, तो हम सोचता है कि वह पैसे किसी और के साथ भाग जाने के लिए मिले हैं। फिर एक दिन हम्बर्ट एक रेस्टोरेंट में लोलिटा को फोन पर किसी से बात करते देख लेता है। जब लोलिटा उसे देखती है तो जल्दी से फोन काट देती है और अजीब बिहेव करती है, जैसे कुछ छुपा रही है। इससे पहले कि उनके बीच का रिश्ता और खराब हो, हम्बर्ट उसे एक और ट्रिप पर ले जाने का डिसाइड करता है। इस बार लोलिटा डिसाइड करती है कि वे कहाँ कहाँ जाएंगे। रास्ते में हम्बर्ट को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, शायद वह क्लियर हो सकता है। एक बार वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और हम कुछ सामान लेने अंदर जाता है और देखता है कि बाहर लोलिटा किसी अनजान आदमी से बात कर रही है। जब वह तुरंत बाहर आता है, वह आदमी जा चुका होता है। जब हम पूछता है तो वह कहती है कि वह बस रास्ता भूल गया था। हमको शक होता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही क्लेयर था। आगे के सफर में हम्बर्ट को हर वक्त लगता है कि क्लेयर कार बदल कर उनका पीछा कर रहा है। जब वे एक होटल में रुकते हैं तो कुछ सामान खरीदने के लिए हम कुछ वक्त के लिए बाहर जाता है। जब वापस आता है तो देखता है कि लोलिटा थोड़ी मैसी लग रही है। बाल बिखरे हुए होते हैं, कपड़े थोड़े इधर उधर होते हैं और लिपस्टिक भी खराब हुई होती है। हम्बर्ट को लगता है कि उसके जाने के बाद कोई आया था। लोलिटा कहती है कि वो बस बाहर गई थी देखने के लिए कि हम वापस आया या नहीं, और यहाँ पर कोई नहीं आया था, लेकिन उसकी लिपस्टिक देखकर हम बेचैन हो जाता है। उस रात भी उनके बीच शारीरिक संबंध बनता है, लेकिन हमको लगातार ये डर रहता है कि कोई लोलिटा को उससे दूर ले जाएगा या वह ये सहन नहीं कर पाएगा। वह अपना सफर जारी रखते हैं और फिर एक होटल में रुकते हैं। वहां अचानक लोलिता की तबीयत खराब हो जाती है तो हम उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उसे वायरल फीवर है और उस रात उसे अस्पताल में रुकना पड़ेगा। हम लोलिता को अस्पताल छोड़कर होटल आ जाता है। सुबह जब खबर लेने के लिए अस्पताल कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि उसे वायरल फीवर नहीं हुआ था, तो वह सुबह तक ठीक भी हो गई थी और फिर उसका चाचा आकर उसे डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ ले गया है। यह सुनकर हैबर्ट के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह घबराहट में अस्पताल पहुंचता है और सबसे लड़ने लगता है। जब वह पुलिस को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो शांत हो जाता है और सबसे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। दरअसल लोलिता को कोई बीमारी थी ही नहीं, यह बस उसका और क्लेयर का एक प्लान था वहां से भागने का। हम लोलिता को ढूंढने के लिए अपनी जान लगा देता है। वह हर उस होटल में जाता है जहां पहले दोनों रुके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद उसे कुछ सुराग मिल जाए। होटल के रजिस्टर में चेक करते हुए वो एक खास हैंडराइटिंग को नोटिस करता है। जिस जिस होटल में वह रुके थे वो आदमी भी हर बार अलग नाम से होटल में रुकता था। वो उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन लोलिता का कोई पता नहीं चलता। वो सोचता है कि क्या मेरे अलावा भी कोई आशिक हो सकता है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि मेरे जैसा प्यार लोलिता को कोई नहीं कर सकता। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उसे लोलिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने शादी कर ली है और अब वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और उसे पैसों की जरूरत है। हम तुरंत ही लेटर में लिखे पते की तरफ निकल पड़ता है। 3 साल बाद वो लोलिता से मिलता है। लोलिता ने डिक नाम के एक आदमी से शादी कर ली थी और 3 साल के बाद भी हम जानना चाहता है कि वह कौन आदमी था जिसने लोलिता को उससे दूर किया। फिर उसे पता चलता है कि एक आदमी जो काफी अमीर था और उम्र में भी ज्यादा था, उसी ने लोलिता को फंसाया था। उसका नाम क्लेयर था और वह हम्बर्ट की गैर मौजूदगी में लोलिता से मिलता था। लोलिता कहती है कि वह क्लेयर के लिए पूरी तरह से दीवानी थी। यह सुनकर हम्बर्ट का दिल टूट जाता है। लोलिता कहती है कि जब वह पहली बार उसके घर गई थी तो उसे पता चला कि क्लेयर एक एडल्ट इंडस्ट्री चलाता था और उसे टीनेज लड़कियां काफी पसंद थी, लेकिन लोलिता को किसी और लड़के के साथ नहीं सोना था। वह बस क्लेयर के साथ ही सोना चाहती थी। यह सुनकर क्लेयर उसे वहां से निकाल देता है। हमको अब लोलिता पर तरस आता है क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी गरीबी में जी रही थी। हम उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। इससे अच्छा था कि मैं क्लेयर के साथ ही रहती। यह सुनकर हम्बर्ट का दिल टूट जाता है और आखिरी बार वो उसे जी भर के देखता है। फिर वो उसे थोड़ा पैसा देता है और उसके साथ आज तक उसने जो कुछ भी किया उसके लिए माफी मांगता है। फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम्बर्ट क्लेयर को मारने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि जिस लड़की को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था उसे उसने छीन लिया था, फिर उसे सड़कों पर छोड़ दिया। फिर भी लोलिता आज तक क्लेयर की दीवानी थी। हम क्लेयर के मेंशन पहुंचता है, लेकिन क्लेयर को कुछ याद नहीं होता।
ना उसका चेहरा ना नाम। हम्बर्ट उसे बताता है कि तू सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करता है, उनका पीछा करता है, प्ले में काम करने के लिए लाता है और फिर गलत काम करवाता है। ज़रूरी नहीं कि तू सबको याद रखे। फिर क्लेयर कहता है कि उसे याद आ गया है। वो कहता है कि उसने कभी लोलिता के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी और लोलिता अपनी मर्जी से उसके पास आई थी, और जब उसे यहाँ काम अच्छा नहीं लगा तो वह अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई। फिर क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए हमको एक और ऑफर देता है कि वह उसकी मेंशन में रहे। वहाँ उसे सुंदर सुंदर टीनेज लड़कियां मिलेंगी और हर वह सुख मिलेगा जिसका उसने सपना देखा है। इस बात से हम्बर्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका गुस्सा सिर्फ अश्लीलता के लिए नहीं था, बल्कि उसमें भावनाएं जुड़ी हुई थी। वह क्लेयर पर कई बार गोलियां चलाकर उसे मार डालता है। इसके बाद वह वहां से निकल जाता है। और दोस्तों, यह सीन मूवी का वही पहला वाला सीन था जहां हम्बर्ट को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं और वह लोलिटा की यादों में खोया गाड़ी चला रहा होता है। क्लेयर के खून के जुर्म में पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वह भागने की कोशिश भी नहीं करता। उसने अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया वह उससे प्यार नहीं करती थी। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल हो जाती है। जेल में होने के 1 साल के अंदर ही बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है और अगले ही महीने लोलिटा अपने बच्चे को जन्म देकर गुजर जाती है। दोस्तों, इसके साथ खत्म हो जाती है यह शानदार मूवी। इस मूवी के जरिए हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि इस तरह के नाजायज रिश्तों का अंत कैसा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें।